तो हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड जो है उसकी एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। पूछा है कि कौन सा वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, एंड ऑल्सो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कारण भी बताइए कि अगर ये पोलिनोमियल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल वो होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, इसमें 3 टर्म है, तो ये पोलिनोमियल है। अभी एक स्पेशल केस भी आएगा आगे, उसके बारे में बताऊंगा मैं। पोलिनोमियल, और इसमें देखिए एक ही वेरिएबल ओनली एक्स, एक्स के अलावा थोड़ी है कुछ वाई जेड नहीं है, तो ये पोलिनोमियल हो गया इन वन वेरिएबल। ओके। सेकंड, इसमें भी वही सेम, केवल वाई है वेरिएबल, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, कल मैंने आपको एक नोट बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर रूट आ जाए, वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड टी इन सब की पावर में रूट आ जाए या अपोन में पावर आ जाए, तो ये पोलिनोमियल नहीं होते हैं। तो इस ये पोलिनोमियल नहीं है इसमें। ये भी कल मैंने नोट लगा के बताया था कि अगर अपोन में आ जाए वेरिएबल तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है एंड थर्ड फोर्थ नहीं है। और फिफ्थ की बात करें तो इसमें ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल है इसमें, एक तो एक्स, एक वाई एंड एक टी। तो ये 3 वेरिएबल में है, लेकिन अपन से वन वेरिएबल में पूछा है, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है। ओके। अब सेकंड है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। अगर मैं ये लिखूँ एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वही कोफिशिएंट होता है। ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में माइनस साइन है, देखो तो ये माइनस का 1 हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में पाई बाई 2 है, तो कोफिशिएंट इसका हो गया पाई बाई 2। कोफिश ऐसे लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करो तो 0 ही आता है। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का 0। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब एक तो बाइनोमियल बनाना है अपन को 35 डिग्री का, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, और बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होनी चाहिए। तो पहले मैं इसका बताता हूँ, आप लिख सकते हो एक्स की पावर 35 प्लस 2x, या फिर एक्स की पावर 35 प्लस 100, कुछ भी लिख सकते हो, बस 2 टर्म होनी चाहिए। और सेकंड है एक मोनोमियल है, इसकी डिग्री 100 हो, तो y की पावर 100 या फिर x की पावर 100 या और भी किसी वेरिएबल की पावर 100। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो फोर्थ वाले में पूछा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको डिग्री पूछी है इसकी। तो डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। इसमें वेरिएबल कौन है, x, ये x है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ये 2, ये 3, तो हाईएस्ट 3 हो गई ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी अपने पास 3। ओके। और डिग्री एक और मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताता हूँ कि डिग्री, शायद ये क्वेश्चन आए या नहीं आएगा तो भी आगे काम आएगा आपके। डिग्री इज डिफाइंड फॉर, डिग्री इज डिफाइंड फॉर वैलिड पोलिनोमियल ओनली, वैलिड पोलिनोमियल, कि जो चीज़ पोलिनोमियल ही नहीं होगी उसकी डिग्री आप नहीं बता सकते। जैसे ये था ऊपर, ये देखो कौन सा क्वेश्चन था ये, इसमें रूट टी आ रहा था, तो इसकी डिग्री अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप नहीं बता सकते कि 1/2 नहीं होगी, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री कहाँ से निकाल लोगे आप इसकी। समझ गए होंगे। अब ये है, इसमें वेरिएबल y है और इसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें है 5t माइनस रूट 7। अब आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा ना कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसमें रूट का है 7, तो ये कांस्टेंट है, ये तो रूट में हो सकता है लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये पोलिनोमियल है। और इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी डिग्री है t की पावर हाईएस्ट 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ओके। और अब फोर्थ वाला है 3। इसमें देखिए पोलिनोमियल तो ये है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है। इसमें वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको, बोलोगे वेरिएबल तो नहीं है, 3 है जो कि कांस्टेंट है। वेरिएबल नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर 0,
ये क्या होता है 1 होता है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख सकता हूँ। या फिर ये देख लो आप वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक भी नहीं है यानी 0। और अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कल मैंने बताया था जिसकी डिग्री 1 होती है वो तो होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है यानी इसकी डिग्री हो जाएगी 2, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री थी 3, तो ये हो जाएगा अपना ये पॉलिनोमियल क्यूबिक। ऐसे ही आप कमेंट करके बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, हाईएस्ट पावर 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और इनके फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ के आंसर्स आप कमेंट में बताओ, देखिए आपको आता है कि नहीं। और ये देखो x यानी हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, तो 1 डिग्री वाले को आप बोलते हो लीनियर। आप क्या बोलते हो, सभी बोलते हैं लीनियर। ये भी हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1 यानी लीनियर। ये क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। और ये हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। तो यहीं समाप्त होता है अपना 2.1 एक्सरसाइज का सिलसिला। अब 2.2 के साथ मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।